पोहा में बेसन का घोल डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी करारा नया नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। देख ही सकते हैं, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्प बन करके तैयार होता है। बनाना भी बहुत ही सिंपल और आसान है। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन जाता है। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं, चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। बच्चों का तो यह बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि इसके आगे बच्चे चिप्स कुरकुरे वगैरह छोड़ इसी को ही बार बार खाना चाहेंगे। देख ही सकते हैं कि कितना यह क्रिस्प बना हुआ है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल घर में रखे चीज़ों से ही इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। और इतना बढ़िया इसका लुक आता है ना कि बच्चे तो बार बार डिमांड करेंगे। अगर आपने एक बार बना करके बच्चों को खिला दिया तो ज़रूर से इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसकी आवाज़ आप सुन ही सकते हैं कि ये कितना क्रिस्प बना हुआ है। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी। तो जितना यह क्रिस्पी है ना, उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे, तो जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ आप यह मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पोहा को अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसको हमें इसी तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। देख सकते हैं पोहे को मैंने एक स्ट्रेनर से बढ़िया से इस तरह से छान लिया है। इसमें बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं है। तो उसके बाद इसको हम डाल देंगे एक छोटे वाले ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा को आप जितना बढ़िया से ग्राइंड करो, बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह यह नहीं होता है। देख सकते हैं ना, बिल्कुल सूजी जैसा यह बन करके तैयार हुआ है, हल्का सा दरदरा। तो इसको हम एक बाउल में निकाल कर अभी साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। इस क्वांटिटी में अगर आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो नाश्ते का जो टेस्ट है वह भी बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ में इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आएगी और नाश्ता एकदम प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा। साथ ही नाश्ते का जो टेस्ट है ना, वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसन को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को हमें पतला तैयार करना है, लेकिन पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्स ना पड़े। उसके बाद यहाँ पर हम सारा पानी ऐड कर इस घोल को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला।
साथ ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पे आप चाहें तो हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ले सकते हो। साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आप यहाँ पर हरा धनिया ऐड न करना चाहें तो यहाँ पर आप करी लीव्स को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हो। इससे भी इस रेसिपी में ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और इन मसालों को हम बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इस घोल को पतला कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी कितना डालना होगा, तो जितना हमने पोहा लिया है ना उतना ही हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे। मतलब सभी की क्वांटिटी को हमें यहाँ पर इक्वल रखना होगा, पानी, पोहा और बेसन का। और इस तरह से इस घोल को तैयार कर लेंगे। उसके बाद बेसन के घोल में डाल देंगे हम पोहे को। जैसे ही हम ग्राइंड किए हुए पोहे को ऐड कर देते हैं बेसन के घोल में, तुरंत ही यह सारा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है और एकदम यह तुरंत ही गाढ़ा सा होने लगता है और पोहा फूल करके एकदम सॉफ्ट हो जाता है और यह डो के फॉर्म में आ जाता है। देख सकते हैं इस तरह से। और बेसन के साथ में जैसे यह मिक्स होता है ना, बिल्कुल डो की तरह बन जाता है और नाश्ता हमारा एकदम ही बढ़िया से बन करके तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी सा। तो पोहा जितना अच्छे से फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो इसको हम कवर कर इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और साथ में डालेंगे सौंफ। इन तीनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में। और तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप कर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चिली फ्लेक्स थोड़ा कम तीखा होता है। और इसी के साथ ही में एक बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक बारीक इस तरह से कट करके ऐड कर लेंगे और प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं गाजर। तो गाजर को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले सकते हो। इन सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद डाल देते हैं नमक। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और 8 से 10 करी लिव्स को बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, कलर के लिए ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, साथ ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ऐड कर देते हैं वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप फ्रेश काली मिर्च को कूट करके भी ऐड कर सकते हो या यहाँ पर आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इससे ना एक अलग ही तीखापन आता है जो नाश्ते के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू। तो आलू को मैंने इस तरह से हाथों से मसल करके ले लिया है। इस रेसिपी के लिए आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। होता है ना कभी कभी कि हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है और हमें बनाना हो इंस्टेंट रेसिपी, तो आप इसे कच्चे आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हो। एक कच्चे आलू को अच्छे से आप छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से बढ़िया से ग्रेट कर लीजिएगा। उसके बाद
उसको आप ना 2 से 3 बार बढ़िया से धो लीजिएगा ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। और इसी तरह से आप कच्चे आलू को भी डाल करके सब्जियों के साथ में भून करके ले सकते हो। कच्चा आलू बहुत ही जल्दी से ग्रेट कर लेने के बाद पक करके तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है और हाथों से मैश करके लिया है। तो देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह से मोटे चंक्स रह जाते हैं, तो इसको हम इस स्पैचुला की सहायता से इस तरह से अच्छे से दबाते हुए तैयार करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स ना रहे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम इस तरह से इस स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो जाए। वैसे आप यहाँ पर इसे छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हो या पोटैटो मैशर से भी अगर आप मैश कर लोगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। मैंने इसको हाथों से मसल लिया है तो इसमें कुछ बड़े टुकड़े रह गए हैं, तो इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे। इससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और जो आलू है इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो आलू का मॉइस्चर यह अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और जो आलू का मसाला हम बना रहे हैं ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जगह पे आप चाहे तो बेसन भी यूज़ कर सकते हो या आप यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप बेसन यूज़ कर रहे हो ना तो इसे आप ऑयल के साथ में बढ़िया से पहले भून लीजिएगा, उसके बाद आलू को ऐड कीजिएगा। तो लीजिए लास्ट में यहाँ पर हम हरा धनिया डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं, तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम गेहूं का आटा लेंगे और इसमें भी हम कुछ भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। सिंपल थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को ना बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लम्स फ्री पहले एकदम गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाल करके इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको हमें तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और इधर देखिए जो पोहा और बेसन है ना यह भी बढ़िया से फूल गए हैं और फूल करके एकदम ही यह सॉफ्ट सा हो गया है। अगर आप इसको इसी तरह से भी देखेंगे तो देख सकते हैं ना कि किस तरह से इसमें बाइंडिंग आ गई है। जिस भी तरह से आप इसको शेप देना चाहो ये इजीली शेप में आ जाते हैं। देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यह सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब इसमें इतना पानी डालना है कि ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह तैयार हो। अगर यहाँ पर आपने पोहा की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया या पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दिया तो ये हार्ड हो जाएंगे और आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो आधा कटोरी जितना ही हम यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। या गेहूं की जो आटे की क्वांटिटी है ना आप इससे अपने अनुसार रख सकते हैं, मतलब इतना यहाँ पर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कीजिए कि ये परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है और इसको हम इस तरह से अच्छे से मसल कर एक डो की तरह तैयार करेंगे। तो कि ये पोहे से बन रहा है ना तो ये हाथों पर चिपकते हैं, तो जब इसको हम हल्का हल्का इस तरह से बांधने लगेंगे ना तो अपने आप ही यह सॉफ्ट होने लगेगा और एक चिकना डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से इस तरह से मसल कर चिकना डो की तरह तैयार कर लिया है। देख सकते हो इस तरह से। अगर ये आपको ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहे हो ना तो आप क्या कीजिए एक बार हाथों को वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसको इस तरह से डो की तरह तैयार करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली यह इस तरह से डो की तरह बन जाते हैं। तो एक बार हाथों पर लेकर के अच्छे से इसको इस तरह से मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और आप चाहो तो इसको ना इस तरह से डो की तरह बनाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा
ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद एक बार हाथों में फिर से मसल लेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे और अब हम इसको बेलेंगे। तो इसे बेलने के लिए ना इस तरह से थोड़ा सा आटा जरूर से डस्ट कर लीजिएगा। और मैंने इसकी एक बड़ी सी लोई तैयार कर ली है। आप चाहें ना तो इसको छोटे छोटे पीसेस में लोई की तरह तैयार कर भी आप इसको बना सकते हो। तो थोड़ा सा आटा डस्ट कर इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको उठाते जाना है और ये अगर हाथों पर चिपक रहे हों या इस तरह से चकले पर चिपक रहे हो ना तो थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिएगा ताकि ये इजीली बेल जाए। तो देख सकते हैं मैंने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे और इसके किनारे के जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हम कट कर इस तरह से निकाल देंगे। तो एक पिज्जा कटर की सहायता से मैं इसको कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हो। और अब हम इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लेंगे। तो 2 इंच की चौड़ाई में इस तरह से इसको हम लंबाई में कट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। और इसके हम 3 शीट इस तरह से तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं ना कितना अच्छे से इसका जो शीट है वह तैयार हो जाता है। तो अब हम एक शीट लेकर के इस पर लगाएंगे आलू का मसाला जो अभी हमने तैयार किया था। तो इस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब थोड़ा सा पतला ही इसको हम तैयार करेंगे इस तरह से। और जो हमने स्लरी बना करके रखा था ना उसको किनारे पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, देखिए इस तरह से। आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने अभी स्लरी तैयार किया था ना तो उसी को ही हम इस तरह से लगा लेते हैं और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए दोनों हाथों से एक साथ ऊपर से नीचे की ओर आपको उठाना है ताकि ये इजीली इस तरह से तैयार हो जाए, इजीली यह कवर हो जाए, देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। और अगर आपको इसको थोड़ा लंबा ही रखना हो तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इसको पीसेस में कट कर लोगे ना तो इसको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। और देखिए इस तरह से इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड। तो ये मैंने ड्राई ब्रेड लिए हैं जो अक्सर फ्रिज में रखे रहते हैं ना, तो इस तरह से अगर पड़ा पड़ा ड्राई हो जाता है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और देख सकते हैं ब्रेड क्रम्ब हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 3 पीस ब्रेड के लिए हैं जिसको इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में तैयार कर लिया है। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब में इस्तेमाल कर अगर आप इस नाश्ते को बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा इसका जो लुक है बढ़ जाता है और साथ में क्रिस्प भी बनता है। वैसे आप इसे स्लरी में डिप करके भी बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। लेंगे नाश्ते का एक पीस और बढ़िया से इसको हम स्लरी में डीप करेंगे और डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब में और अच्छे से इसको हम इस तरह से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें इसको अच्छे से डीप करना है स्लरी में, डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब में और अच्छे से कोट कर लेंगे इस ब्रेड क्रम्ब के साथ में। तो अगर आप हर बार इस तरह से पहले स्लरी में डीप करेंगे उसके बाद अगर आप इसको ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे ना तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए ना, इसको अगर आपको आसान तरीके से बनाना हो तो सभी पीसेस को पहले आप स्लरी में डिप कर लीजिए, उसके बाद एक साथ सभी को ही आप ब्रेड क्रम्ब में डाल दीजिए और इस तरह से सभी को एक साथ ही पहले आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जब आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा ना तो गंदे होंगे और इस तरह से पहले से अगर आप सभी को ब्रेड क्रम्ब में कोट कर 5 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये ऑयल में जाकर के बहुत ज़्यादा बिखरते भी नहीं हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रख करके आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा बढ़िया बन करके होगी, ज़्यादा ऑयल गंदा भी नहीं होगा और आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो सभी को मैंने इस तरह से कोट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास, इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो इस तरह से एक एक पीस हम डाल देते हैं ऑयल में। तो एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है
जितना में अच्छे से अलटते पलटते बन जाए उतना हम डाल देंगे। और पहले हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे। ऊपर से पहले ऑयल डाल दीजिएगा ताकि ऊपर से भी यह बढ़िया से सेट हो जाए। और जब ऊपर से यह सेट हो जाएगा ना, उसके बाद इसके साइड को चेंज करना है। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन क्रिस्प कलर आने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही शानदार एकदम ही नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है, क्रिस्पी सा। तो लीजिए, सभी नाश्ता हमारा इसी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से एक चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को हम ऑयल में डाल देंगे और दूसरा बैच भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। लीजिए, बहुत ही शानदार मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये नाश्ता कितना क्रिस्प बने हुए हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप हर रोज़ वही नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हैं, चाहते हैं कोई नई सी डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो पोहा और बेसन की बनी हुई इस शानदार सी रेसिपी को एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। पोहा हम इसलिए इस रेसिपी में यूज़ करते हैं कि नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्प बने। तो अगर आप चाहें तो पोहे की जगह पे सूजी का इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स सेम रखिएगा और पोहे की जगह पे आप सूजी भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। तो भी आपकी रेसिपी इसी तरह से क्रिस्प और करारी सी बन करके तैयार होगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको फ्राई करते वक्त मीडियम आंच पे आपको बढ़िया से फ्राई करना है। पहले आप 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम आंच पर अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक फ्राई करना है ताकि अच्छे से इसमें कलर आ जाए, अच्छे से क्रिस्प हो जाए। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही शानदार और एकदम क्रिस्पी सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्प बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको यह रेसिपी आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना।